संजय जी, सप्तम सप्तम भाव गुरुदेव, सप्तम भाव तक। कल सप्तम भाव तक पढ़े थे। हाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज आज क्या है? इधर निकाल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि है तो क्या प्रभाव देंगे। देखो तो यहाँ 9 नंबर की राशि लिखी होगी, धनु राशि। या इसके जो है अष्टम भाव के स्वामी वृषभ वृषभ लग्न में अष्टम भाव के स्वामी जो है गुरु होते हैं, बृहस्पति। तो सेम डेट की होगी। तो बृहस्पति की बृहस्पति की रात में तो बृहस्पति जो है 14-12 पे। हाँ, बृहस्पति जब अष्टम में होते हैं तो बृहस्पति जब 14-12 का हमारे पास तो यही दोनों है। जब जब बृहस्पति पूरा देखो
क्या बात, आज क्लास नहीं होगी क्या? गुरु जी नहीं आए? हर हर महादेव। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों तक? हर हर महादेव की। गुरु जी अरे प्रणाम। अरे गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सब लोगों को। माफ कीजिएगा, एक फोन आ गया था और थोड़ा सा अपने को लालच भी थी, क्योंकि स्टेज पे जो फोन आते हैं ना, तो कुछ न कुछ उसमें मिल जाता है। और हमने जब फोन उठाया तो पता लगा वो स्टेज का था, तो हम 2 मिनट का समय उस पर दे दिए। तो इसलिए जो है, माफ कीजिएगा, विषय वस्तु पे आते हैं। ठीक है, विषय वस्तु पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे शनि का प्रभाव वृषभ लग्न में। तो अष्टम भाव में जब शनि होते हैं तो वहां 9 नंबर की गुरु की राशि है। और जब 9 नंबर की गुरु की राशि है तो वहां पे जो है क्या कहते हैं, एक तो पेट संबंधी दिक्कतें गुरु वहां देते हैं। गुरु क्या देते हैं? पेट संबंधी दिक्कतें देते हैं। कब देंगे? जब उनकी दशा अंतरदशा आती है तब। तो गुरु देंगे पेट संबंधी दिक्कतें। और यहाँ शनि क्या देते हैं? पैरों में दिक्कत। पैरों में दिक्कत। और शनि कहते हैं क्या? विष। एक बार कुंडली आप लोग देखें, हम कुंडली एक बना रहे हैं वृषभ लग्न की। तो शनि देते हैं पैरों में दिक्कत। साथ में अब गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि में होता क्या? जात विष विष इत्यादि पदार्थों के लिए भी राहु केतु और शनि मशहूर है। तो ऐसे में फूड पॉइजनिंग होने की संभावना ज्यादा होती है। पैरों में भी दिक्कत हो सकती है या फूड पॉइजनिंग होने की संभावना जातक की ज्यादा हो जाएगा। सप्तम में शनि होंगे वृषभ लग्न की कुंडली में, तो ऐसे जातक के कई बार खाने पीने से फूड पॉइजनिंग या पेट की समस्या से कुछ चीज खाएगा कुछ, उनका इन्फेक्शन कई बार होता है। जैसे दही उड़द इत्यादि किसी को सूट करती है, किसी को नहीं सूट करती। तो इस प्रकार से जो है फूड पॉइजनिंग इत्यादि की समस्या जातक को हो सकती है। ठीक है। या कई बार विष पदार्थ, कई बार दवा इत्यादि का इन्फेक्शन, दवा इत्यादि का इन्फेक्शन हो सकता है। और जातक की जब भी मौत होगी तो पहला तो पेट की समस्या, और पेट की समस्या से जो अन्य रोग बढ़ेंगे वो खाने पीने के ही कारण इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग से ही लेके रिलेटिव हो सकता है। या विष पदार्थ है, तो विष पदार्थ कई बार जानवर इत्यादि से भी विष होता है, लेकिन अब चूंकि यहाँ विष पेट में ही बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब भी जातक की मृत्यु होगी
मृत्यु जब होगी उसका अलग वो बताएंगे कि मृत्यु जातक की कब होती, कैसे हम जाने किसका मृत्यु का समय क्या होता है। तो उसके लिए थोड़ा प्रोसीजर लंबा होगा। घर पे मौत होगी कि बाहर मौत होगी, अस्पताल में मौत होगी, किस उम्र में मौत हो सकती है और किस कारण मौत हो सकती है, तो उसका अलग प्रोसीजर है। लेकिन अब चूंकि शनि अगर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, सिर्फ शनि यहाँ है, तो विष विष से मृत्यु की संभावना हो सकती है। और वृक्ष वृक्ष से मृत्यु का मतलब, वृक्ष से मृत्यु का मतलब किससे किसका फोन, ठीक, अच्छा। तो अगर जो है विष से मृत्यु की होती तो फूड पॉइजनिंग इत्यादि से भी संभावना बढ़ जाती है। बाकी और भी कुंडली देख के जो है उसका होता है इन्फेक्शन से, कई बार दवा इत्यादि का भी इन्फेक्शन भी विष में ही आ जाता है। लेकिन ये है, अच्छा एक चीज थोड़ा सा चूंकि चर्चा चल गई है तो बता दूं, अष्टम में जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रह होते हैं मृत्यु उतनी ही कठिनाई से होती है। अष्टम में अगर यहाँ राहु है, इधर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या मंगल यहाँ है, यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ रही, तो जैसे एक तरफ राहु होंगे तो एक तरफ केतु होंगे, तो ऐसी दशा में जातक की मृत्यु एक्सीडेंट से, अग्नि चीज से, गोली इत्यादि से, मतलब अग्नि चीज से, गाड़ी घोड़ा भी क्योंकि अग्नि के से ही चलते हैं, तो ऐसी चीजों से एक्सीडेंट इत्यादि आकस्मिक मृत्यु होती है। कब? जब राहु केतु यहाँ हो, यहाँ अगर मान लो यहाँ 9 नंबर राशि है, शनि के बजाय राहु केतु है, कहीं से मंगल की इधर दृष्टि पड़ रही, तो जब भी जातक की मौत होगी, अपने मौत तो अपने समय पे होगी, तो लेकिन इस बात का होगा कि एक्सीडेंट होगा और पेट में ही कोई विकार आएगा, पेट में चोट लग सकती है जिसके कारण जातक की मृत्यु होगी। ठीक है। या कई बार है क्या कि यहाँ 7 नंबर की राशि या 2 नंबर की राशि है और कहीं से राहु केतु की दृष्टि या इत्यादि आ रही है, तो जब भी एक्सीडेंट इत्यादि होगा तो मूत्र मार्ग में या मूत्र में कोई इन्फेक्शन होगा, उसके कारण जातक की मृत्यु होती है। यहीं पे अगर सूर्य है या सूर्य की राशि है तो ऐसे में जातक के बुखार इत्यादि, हड्डी के चोट इत्यादि से मौत की संभावना होती। चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमा पे और किसी के जैसे तो सर्दी से कोई रोग बढ़ेगा, रोग से कई बार हार्ट इत्यादि का प्रभाव होता है छाती में, तो इस कारण से जातक की मौत होती है। लेकिन राहु और केतु की भी जब भी अगर इस भाव से संपर्क बने और मंगल की भी दृष्टि है, तो ये तो समझ लो जातक को जब मृत्यु की वो करेंगे तो अलग सी बात है, लेकिन ये तो निश्चित समझ लो कि जातक को एक बार न एक बार एक्सीडेंट जरूर होना। अगर यहाँ राहु है या केतु है, यही कहीं मंगल है, ये दृष्टि पड़ गई, तो जातक को जिंदगी में एक न एक बार एक्सीडेंट जरूर होता है। खैर ये विषयांतर विषय था, अभी हम शनि का प्रभाव देख रहे थे, लेकिन क्योंकि मृत्यु घर का विचार कर रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया। ठीक है। तो शनि अगर इस घर में होते तो अब यहाँ है क्या कि फूड पॉइजनिंग इत्यादि से मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। अब यहीं से शनि के तीसरी दृष्टि 1 2 3 ये देखते हैं, ये शनि की जब तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ती है, ये शनि का अपना ही घर है, भाग्यपति और कर्मपति है, तो यहाँ जातक कर्म से बड़ा बड़ा लाभ, यहाँ नौकरी करके, व्यापार करके, शनि जन्य चीजों से व्यापार करके अथवा राजनीति करके, ऐसा जातक अगर राजनीति में चला जाए तो राजनीति से भी उसको लाभ होता है, क्योंकि यहाँ अगर राहु है, केतु है, शनि है, तो ऐसे जातक को राजनीति में भी लाभ हो जाता है। लेकिन किसी कुंडली में मान लेगा राहु केतु है और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और कोई राशि है, तो ये न कहो तो राजनीति में, लेकिन फिर भी राजनीति में रुचि तो लेगा ही, जातक राजनीति में रुचि लेगा कई बार। और यहाँ राहु बहुत बढ़िया फल राजनीति में दे देते हैं, केतु दे देते हैं, यहाँ शनि भी बहुत बढ़िया फल राजनीति इत्यादि में दे देते हैं, कई बार जातक राजनीति से धन कमा लेता है। तो यहाँ अगर क्योंकि भाग्येश की राशि है,
और यहाँ तो कई बार जातक नौकरी करके, व्यापार करके अथवा राजनीति इत्यादि करके अपनी जीविका चलाता है और श्रेष्ठ धन लाभ कमाता है। तो 1 2 तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। जैसा कि हम जानते हैं शनि के 3, 7 और 10, 7 3 10 याद करने के लिए भी आसान होता है। 7 3 10वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ से जो है 7वीं दृष्टि ये धन भाव पे पड़ती है, तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति भी मिलता है। कई बार जातक का जो है थोड़ा स्वभाव हो जाता है कि चूंकि शनि है तो वाणी में थोड़ा ओझ ला देते हैं और वाणी के द्वारा कई बार जातक अपना शत्रु बना लेता है, फिर भी धन लाभ कमाता है। मित्र राशि में पैतृक संपत्ति, अगर बुध तात्कालीन मित्रता में हो गए, तात्कालीन मित्रता क्या, शनि यहाँ है तो 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर बुध हो गए तो तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं। हाँ कांटा हो गया तो चलो अभी ले लेंगे। अभी आपका 8 9 साढ़े 9 तक ले लेंगे गाड़ी अंदर, ठीक है। फोन कर देंगे कोई बात नहीं, ठीक है। फोन कर देंगे कोई बात नहीं, ठीक है। 9 साढ़े 9 को लगभग लेंगे, ठीक है। जाओ मान ले, 2 गाड़ियां हैं ना। सुनो तो ऐसी उधर से बात कर लो। तो ऐसी 1 2 3 दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहाँ, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं दृष्टि यहाँ पर जातक जो है धन संचय करता है और पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। थोड़ा वाणी कठोर होती है, तो कई बार कुटुंब के लोग मतभेद इत्यादि की स्थिति करते हैं या कुटुंब से मतभेद हो जाता है, वाणी के कारण कई बार जातक के शत्रु बन जाते हैं। फिर भी जातक यहाँ, हाँ एक चीज और है, शनि थोड़ा विलंब कराते हैं, तो कई बार पैतृक संपत्ति विलंब से ही होती है, लेकिन होती जरूर है, क्योंकि शनि हर काम में तुरंत नहीं दे देते। राहु केतु तुरंत दे देते हैं, आकस्मिक देते हैं, लेकिन शनि विलंब हर काम के में भी अगर कोई काम अच्छा, क्योंकि शनि वाले जातक का एक चीज और आपको बता दूं, ये कहीं अपना काम कराने जाए तो इनका काम जो है 20 दिन में होगा, किसी दूसरे का काम कराने जाए तो 2 दिन में हो जाएगा, ऐसी स्थिति आती है। लेकिन यह है इनका अपना काम, हर एक काम विलंब से ही होता है। शनि कई बार आलस इत्यादि देता है तो देरी होती है, जैसा कि कल परसों हमने बताया था कि कई बार सरकारी नौकरी इत्यादि का भी योग बनता है। शनि की दृष्टि पड़ जाती है, विलंब होने लगता है और जातक का मन हो जाता है कि नहीं हम तो कर नहीं सकते, और मन टूट जाता है। जब जातक का मन टूट जाता है तो मन ही उस पर नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, तो कई बार ऐसे जातक सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि शनि देते हैं सबको, थोड़ा विलंब कराते हैं। शनि विलंब कराते हैं, अगर कोई विलंब में शनि विलंब करा रहे हैं तो और भी मेहनत, अर्थात मेहनत करना शुरू कर दे, मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए मन को कभी। शनि का काम क्या आता है, सबसे पहले चंद्रमा को ही वश में करते हैं, जो साढ़े साथी भी लगती है ना, चंद्रमा को लगती है। जब आपका मन जो है शनि के वश में हो जाएगा तो कई बार आप गलत निर्णय गलत काम कर लेते हैं, और आपके गलत निर्णय की वजह से जो है शनि कुप्रभाव देने लगते हैं, सुप्रभाव की जगह। तो ऐसे में कई बार शनि से अगर प्रभावित हो, शनि जो है आपको नुकसान पहुंचा रहा, तो हनुमान जी को करें। ज्यादा जातक धार्मिक हो जाए, जितना धार्मिक होगा उतना ही बढ़िया परिणाम करेगा। तो अभी हम अष्टम में शनि देख रहे हैं, तो यहाँ से 1 2 3, तीसरी बताया राजनीति से, व्यापार से और धन से लाभ कमाएगा। 4 5 6 7वीं दृष्टि धन भाव पे, पैतृक संपत्ति जरूर दिलाते हैं, थोड़ा विलंब करा सकते हैं कई बार जातक का, उसकी वाणी के द्वारा, उसके परिवार से, कुटुंब से या दोस्त यार में मतभेद होता है, तो कई बार पैतृक संपत्ति में थोड़ा विलंब हो जाता है। 7वीं दृष्टि, 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि संतान भाव पे, यहाँ भी इनके मित्र की राशि है, बुध की राशि है, तो ऐसी दशा में थोड़ा संतान में विलंब जरूर कराएंगे। कन्या संतत तो हो जाएगी, विलंब कराएंगे। हाँ किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी, किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि कहाँ से यहाँ से मान लो पड़ी तो पड़ती, लेकिन एक काम यहाँ अगर पड़ती है तो एक बार जातक का जो है अपना संतान, मतलब अपने ही उसका भ्रूण हत्या उसके द्वारा हो जाता है, जाने अनजाने में किसी भी कारणवश। मान लो कई बार
होता क्या कि बच्चा जो पल रहा है पेट में, आजकल लोग स्कैनिंग इत्यादि कर लेते हैं, उनको पता चल गया कि बच्चा सही नहीं, या तो कई बार जातक चाहता कभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, इस स्थिति में दवा इत्यादि के संबंध बना के किसी न किसी प्रकार जातक यहाँ थोड़ा सा अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो एक आध संतान की भ्रूण हत्या तो कर ही लेता है, और उसका पाप उसको लगता है। अगर वो पाप कहीं ज्यादा कर लिया तो ऐसी स्थिति में कई बार संतान सुख से भी वंचित रह जाता है। लेकिन यहाँ कन्या संतति होती है, बुध की राशि है तो कन्या संतति, यहाँ कन्या संतति होगी। ऐसे में कन्या, लेकिन शनि भी संतान में थोड़ा विलंब कराएंगे। कई बार जातक का मन ही हो जाता है कि नहीं ये तो हमारी संतान नहीं हो, तब उस समय संतान सुख से वंचित हो जाए, कोई अन्य ग्रहों से दृष्ट हो जाए, कोई अन्य ग्रहों से दृष्ट या युत हो जाए, तब भी संतान सुखों से वंचित रह जाता है, जैसे मान लो राहु केतु इत्यादि ग्रहों का। लेकिन शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ जाए तो जातक को संतान अवश्य होती है, संतान सुख जातक अवश्य प्राप्त करता है। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अष्टम में अगर शनि है तो शनि क्या प्रभाव देते हैं। सबको आ रही बात समझ में? यदि मंगल की दृष्टि हो जाए, हाँ, यदि मंगल की दृष्टि हो दृष्टि आ जाए जाए तो देखो, मंगल की दृष्टि आ जाए तो संतान तो ये इस बात की निश्चित हो जाए, संतान तो एक पुत्र होगा ही। लेकिन इस बात से भी इनकार, मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ी तो पहली बार पहला संतत एकाध संतत जो है खराब हो जाता है जातक है, क्योंकि मंगल गर्मी है, मंगल अग्नि तत्व है, और सूर्य भी अग्नि तत्व होता है। इस वजह से जातक का पहला संतत खराब हो जाता है, या कई बार सूर्य की दृष्टि पड़े और संतान हो जाए तो, लेकिन अगर संतान हो भी जाता तो उसकी आंखों में दिक्कत आ जाती है, उसकी आंखों में दिक्कत आ जाती है, अर्थात उस संतति की जो है चश्मा इत्यादि की होती है, और हड्डी थोड़ा कमजोर हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, पैरों की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं ना कहीं हड्डी, संतान भी कमजोर होगा। देखने में जैसे लोग मोटे हो जाते हैं ना, मोटे तंदुरुस्त होते हैं, तो वह जातक जो शारीरिक रूप से भी संतान कमजोर हो जाता है कब जो सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो। हाँ, और किसी ग्रह के सूर्य के साथ और किसी के ग्रह दृष्टि पड़ी तो संतान मजबूत भी होता है। ठीक है, लेकिन सूर्य की दृष्टि पड़ी तो इस बात के तो आप समझ लीजिए पुत्र होगा ही, मंगल की दृष्टि पड़े पुत्र होगा ही। बस पहले गर्भ में दिक्कत होती है, पहले गर्भ में समस्या होती है, दूसरे गर्भ में वो गर्मी सहने लायक जातक की पत्नी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में संतान में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले संतान में क्या कहते हैं, गर्भ गिर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गर्भपात इत्यादि की स्थिति बन जाती है। और लेकिन संतान होगी इस बात का भी एक शिकोर हो जाता है, संतान होगी, पहले गर्भ में दिक्कत होती है। अगर किसी भी प्रकार शुभ ग्रहों की दृष्टि पर संतान गर्भ नहीं गिरा और संतान हो गया, तब भी ये दिक्कतें आएगी। दिक्कत क्या बताया, बच्चे के आंख में चश्मा लग जाएगा, कब सूर्य मंगल होंगे तो, और मंगल होंगे तो जातक का संतान क्रोधी होगा, सूर्य होंगे तब बता रहा हूँ, सूर्य होंगे क्योंकि सूर्य की रोशनी के आगे जातक की आंखों की रोशनी, जो जातक का बच्चा जन्म लेगा उसकी आंखों की रोशनी में थोड़ा दिक्कत आएगी, उसकी आंखों में चश्मा इत्यादि लग जाएगा। और उस संतान के पहले तो चश्मा लग गया, दूसरी चीज हड्डियां कमजोर होती, ज्यादा मजबूत नहीं होता, या हड्डियों में कोई ना कोई विकार हो ही जाता है। अगर सूर्य की दृष्टि पड़े, हमेशा ध्यान देगा सूर्य की दृष्टि अगर पंचम पे पड़ रही है तो इस बात की तो श्योर हो जाती है कि संतान होगा ही। लेकिन इस बात के ध्यान दे दो हमेशा के लिए कि पहला संतति जो है, पहली संतति का गर्भपात की स्थिति ये 95% बन जाती है। 5% अगर किसी भी प्रकार से संतान हो भी जाए और किसी ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रहों इत्यादि की दृष्टि पड़ी, गर्भपात नहीं हुआ तो बच्चे के आंख में चश्मा अवश्य लग जाएगा, बच्चे की हड्डी कमजोर हो जाएगी, जब तक का बच्चा थोड़ा मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा। जिनके ऐसी स्थिति बनती है वो देख सकते हैं। मंगल होंगे तो पहली संतान के बताया गर्भपात की स्थिति बन सकती है, उसके बाद संतान होगी, संतान थोड़ा क्रोधी होगा मंगल से।
ठीक है, तो आपका मंगल और सूर्य हमने दोनों बता दिया, क्योंकि मंगल और सूर्य का थोड़ा मिलता जुलता प्रभाव होता है। चले आगे, किसी का कोई प्रश्न अष्टम भाव के शनि से? किसी का कोई प्रश्न है अगर अष्टम भाव के शनि से तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, बोले। नमो नमो। गुरुजी जी गुरुजी, आपने जैसे बताया कि अष्टम भाव के बारे में, दृष्टियों के बारे में, और मैं गुरुजी आपसे संक्षेप में पूछना चाहूंगा कि कौन सा रोग होगा या ऐसा क्या होगा अष्टम भाव में जब शनि होंगे? धनु राशि में है तो गुरुजी इसको थोड़ा देखो, विस्तार से ना, मैंने संक्षेप में। सबको बताया, यहाँ शनि ज्यादातर पैरों में दिक्कत देते हैं। अष्टम पे अगर शनि होते हैं, अष्टम में अगर शनि होते तो पैरों में दिक्कत देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बल के हो गए तो शनि विष पदार्थों के भी हैं, तो हमने इसमें फिर से बता दिया था कि अगर यहाँ धनु राशि के हैं तो धनु राशि में जातक के पेट में दिक्कत होती है। अब पेट में दिक्कत होती है तो कई बार खाने पीने से दिक्कत होती है, कई बार फूड पॉइजनिंग इत्यादि के भी चांसेस होते हैं, या जातक कोई दवा इत्यादि करे जिसका इन्फेक्शन, या कुछ ऐसी चीज खा ले कि आपस में नहीं बनती, उन चीजों का इन्फेक्शन इत्यादि से जो है कोई समस्या होती है। उससे शनि का ज्यादातर, शनि क्योंकि शनि को बोला गया है, पराशर जी ने इनको लंगड़ा उपाधि दिया है, मंद दिया है, पंगु बोला जाता है। तो ज्यादातर ये कमर से नीचे पैरों में दिक्कत जरूर दे देते हैं। शनि का प्रभाव अगर इस भाव पे हो, देखो छठे पे, इसमें या 12वें में हो तो यहाँ दृष्टि पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में शनि पैरों से कोई ना कोई दिक्कत दे देते हैं। अगर पैरों में ही दिक्कत दी है तो पॉइजन संबंधित दिक्कतें, फूड पॉइजनिंग इत्यादि का, या पॉइजन से, विषैले जंतुओं से, विषैले जीवों से ज्यादा हो जाता है। लेकिन विषैलों से जब राहु केतु इत्यादि होते तब ज्यादा होता है, शनि से बस फूड पॉइजनिंग इत्यादि की स्थिति बन जाती है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ है तो शनि से फूड पॉइजनिंग की स्थिति बन सकती है, खाने पीने से जो पॉइजनिंग हो जाए, विष विष बन जाए खाने पीने चीजों से, या पैरों की दिक्कत तो जरूर देंगे। यहाँ हर स्थिति में पैरों में दिक्कत दे देते हैं। अगर फूड पॉइजनिंग इत्यादि की समस्या न हुई तो पैरों में दिक्कत जरूर दे देंगे शनि। जब भी उनकी दशा अंतर दशा आएगी तो पैरों से संबंधित दिक्कतें जरूर दे देगा। ठीक है, गुरुजी, कमल यहाँ जी प्रश्न। शनि के साथ केतु केतु बैठे हों, शनि और केतु इकट्ठे हों, और सूर्य और राहु की भी दृष्टि हो, तो ऐसे में क्या होगा? सूर्य और राहु की भी दृष्टि है, केतु है, तो देखो केतु अगर अष्टम में है तो आकस्मिक धन देगा, ठीक है, आकस्मिक धन देगा। सूर्य की दृष्टि है तो क्रोध बढ़ाएगी। राहु थोड़ा, राहु ज्ञानी ज्ञानी तो बना देगा, ज्ञान को बढ़ा देगा, जो गूढ़ ज्ञान होते हैं गूढ़ ज्ञान बढ़ा देगा। लेकिन सूर्य की दृष्टि से क्रोध बढ़ेगा। कई बार जातक जो है तंत्र मंत्र ज्योतिष या तो सीख के पैसे कमा लेता है, या तो ऐसी में पैसे बर्बाद कर देता है, या ऐसे जातक के नजर इत्यादि, तंत्र मंत्र इत्यादि के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। और यहाँ राहु करेगा, जातक को पाइल्स रोग देगा, पाइल्स रोग, गुदा रोग समझ लीजिए, गुदा रोग जरूर दे देगा। अगर गुदा रोग नहीं दिया तो 100% चर्म रोग दे देगा। ठीक है, पहले तो गुदा रोग दे देता है। गुदा क्या, जो बवासीर मल इत्यादि। द्वार के आस, हाँ, मल द्वार के आसपास कोई इन्फेक्शन, या मल मार्ग में कोई न कोई इन्फेक्शन दे देता है। अगर ऐसा न हुआ तो चर्म रोग जरूर दे देता है केतु। अब राहु भी क्रोध को बढ़ा देते हैं, सूर्य भी क्रोध को बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन राहु और सूर्य से एक्सीडेंट नहीं होगा। अब जातक में क्रोध की बढ़ाई होगी। कई बार राहु करते हैं क्या कि तंत्र मंत्र इत्यादि से जातक का तंत्र मंत्र या इत्यादि के ज्ञाता बना देते हैं। यह कई बार ऐसा रोग दे देते हैं, गंभीर रोग, कि रोग कुछ होगा, दवा कुछ होगा, और जातक भूत प्रेत तंत्र मंत्र इत्यादि के बारे में जाता है। ऐसे जातक में नजर इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि की संभावना, अब इसी को सीख भी लेता है। खुद अपना इलाज कराते या अपने परिवार के जनों का इलाज कराते कराते जातक जो है इस चीज में माहिर भी हो जाता है। कई बार वो खुद माहिर होकर पैसे कमा लेता है। ग्रह स्थिति के बारे में और वहाँ कौन सी राशि बन रही है उसके देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन यह है कि इस चीज की उसको कुछ ना कुछ जानकारी हो जाएगी, अथवा उसी में पैसे बर्बाद कर देगा।
तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि भूत प्रेत इत्यादि के चक्कर में पड़ेगा और ऐसी समस्याएं जातक को आ ही जाएगी। ठीक है। गुरुजी आज सिंह की राशि है, सिंह राशि, यानी कि सिंह सूर्य की। राशि है तो सूर्य की अपने राशि पे दृष्टि है, तो सूर्य अपने घर को नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन क्रोध की अधिकता होती है, जो संबंधित तो रोग हो सकता है जातक को। अब राहु केतु जो है उसी को जो है, सूर्य उसी घर में है, सूर्य उसी सूर्य घर में की है, दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि है। हाँ, तो राहु केतु के प्रभाव को कम करना चाहेगा, लेकिन ये बलवान ग्रह है, राहु केतु के प्रभाव दे ही देते हैं, दुश्मन राशि में है, तो कई बार जातक देखो गोपनीय विद्याओं को जानकार तो हो ही जाता है। अब जानकार कैसे हो, चाहे खुद फंस के अपना इलाज कराते कराते जानकार हो जाए, या कई बार होता क्या कि वो जानकार हो ही जाए। ठीक है। अगर यहाँ 5 नंबर की राशि है तो इसका मतलब यहाँ 10 नंबर होगा, लग्न में 10 नंबर होगा, या मकर लग्न की यहाँ 2 नंबर होगा, तो ऐसा जातक कई बार ऐसा जातक खुद ही जो है तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि का ज्ञाता होता है, इससे धन लाभ कमाने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। ठीक है। अगर गुरुजी कहीं इस बच्चे की रुचि जो है वैज्ञानिक या डॉक्टर बनने की है, डॉक्टर और वैज्ञानिक की बनने की है, तो अब यहाँ ग्रहों को देखें, यहाँ 2 नंबर की राशि होगी, शुक्र कहाँ हाँ जी, बैठे हैं? शुक्र जी 5वें भाव में, 5वें भाव में शुक्र इसी घर में बैठे हैं। 5वें भाव में मतलब 5वें घर में, 5वें घर पे 1 2 3 4 5 5वें की पढ़ाई है। यहाँ 2 नंबर की राशि शुक्र तो आती है। शुक्र जी गुरुजी लगन में बैठे शुक्र लग्न में बैठे हैं, 7वीं दृष्टि। अच्छा, 10 नंबर की राशि है, तो राशि में शुक्र बैठे हैं, और यहाँ 2 नंबर की राशि होगी, और शुक्र गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु बैठे हैं जी 12वें भाव में। इधर चौथे घर में कौन सा ग्रह है? चौथे घर में जी राशि है, चौथे में मेष, प्रथम मेष राशि। ग्रह कौन देख रहा है? कोई ग्रह नहीं है जी, देख रहा है इसमें 1 2 3 4 5 इस घर पे किसी की दृष्टि पड़ रही है? 5वीं दृष्टि पड़ रही है गुरुजी। किसकी? 5वीं गुरु की 5वीं दृष्टि है जी। हाँ, गुरु की दृष्टि पड़ रही, तो जातक है। अब यहाँ जो है जब क्या कहते हैं 1 नंबर होगा, तो 2 3 4 5 6 7 नंबर, तो 7 नंबर के गुरु देख रहे हैं, और लग्न से तो वो करेगा, तो जो चाहे डॉक्टर बनना चाहेगा, लेकिन होता क्या कई बार उसको अपने फैसले से परिस्थिति बस जो है फैसले से हटना पड़ेगा। लेकिन अब इसके लिए अगर वो डॉक्टर बनना ही चाहता तो भगवती का आराधना शुरू कर दे, भगवती का आराधना शुरू कर दे। ठीक है जी गुरुजी। और हाँ, भगवती का आराधना शुरू कर दे। बुध एक्चुअली भाग्यश है उसके, लेकिन यहाँ भी है, तो उसको चर्म रोग की शिकायत तो जरूर होगी, स्किन संबंधी एलर्जी संबंधी दिक्कतें जरूर आएगी उसको। कई बार चाहे जितनी दवा करा ले, एलर्जी संबंधी दिक्कतें तो उसको आएगी ही आएगी। ठीक है। तो हाँ, ये आएगी। अब उसको तो भाग्यश के तो नहीं करेंगे, भाग्यश के अगर ज्यादा बनना करेगा यहाँ, तो ये चर्म रोगों में भी दिक्कत करेंगे। तो भाग्यश के रथ में यहाँ माता के उसमें जाके भगवती के दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ करके श्रेष्ठ लाभ ले लेगा। कई बार उसको अपने कार्य क्षेत्र जो सोचेगा उसमें थोड़ा दिक्कतें आएगी। अगर राहु गए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ऐसे 3 में थोड़ा कोर्ट कचहरी तैयारी की भी हो। अगर वकालत क्षेत्र में जाए ना, वकालत क्षेत्र में जाए तो बढ़िया कर रहे। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में लाभ चॉइस तो उसकी वही होगी, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि उसको अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। माता की कृपा से यहाँ से इष्ट देवता भगवती को बनाए, और भगवती की कृपा से डॉक्टर बन सकता है। नहीं तो उसको कई बार अपना कार्य क्षेत्र में जो है ना, वहाँ कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उसको दिक्कतें आएगी, समझ रहे ना। तो सिर्फ है हाँ, चूंकि वो लग्न में भी है, और यहाँ जो है इसकी राशि है, इनकी कृपा से भगवती की आराधना शुरू कर दे। भगवती की आराधना से सब कुछ पा जाएगा, क्योंकि शुक्र है, विदेशी भाषाओं इत्यादि की भी जानकारी कर देंगे। ऐसे जातक कई बार नाटक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया कर जाएगा, राजनीति में कर जाएगा, वकालत में बढ़िया कार्य कर जाएगा। ठीक है जी, चॉइस उसकी डॉक्टरी ही होगी, लेकिन शुक्र को बलि करके डॉक्टर बन सकता है।
जी गुरु ठीक है, जी। शुक्र को या मंगल को, मंगल की राशि यहाँ है ना, मंगल बैठे कहाँ है, 12वें में। 12वें तो में। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल को भी बलि कर रहे, लेकिन मंगल खर्चा थोड़ा बढ़ा देंगे। मंगल ठीक है, गुरु जी, मंगल की सप्तम दृष्टि है हम व्यय भाव पर। देख हाँ, व्यय भाव पर दृष्टि है मंगल की। मंगल बैठे कहाँ है? मंगल बैठे हैं जी छठे भाव में, छठे में, यहाँ तीसरी में, यहाँ तो तीसरी राशि में, हाँ, मिथुन में। शत्रुहंता बनाएंगे, शत्रुहंता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई नहीं, पराक्रमी होगा जातक। ठीक है, और ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ शत्रुहंता, बस एक चीज है, किसी को उधार न दे, उधार देगा तो पाएगा नहीं जातक। ठीक है, और जी अगर गुरु जी। उधार देता है तो समझ लो अपनी भाग्य देता है। और तो ऐसी स्थिति में भगवती आराधना करके श्रेष्ठ लाभ ले सकता है। फिर भगवती का ही आराधना से उसको जो चाहेगा वो मिलेगा। ठीक है, ठीक है गुरु जी। हाँ, भगवती का आराधना करें। तो चलते हैं विषय वस्तु पे आते हैं। हमने जो है शनि के 8वें भाव में प्रभाव देख लिया। अब नवम भाव, जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। ये पिता का भी घर है, ये देखो यही नवम भाव। अगर यहाँ सब गिने थे लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाव या भाग्य भाव कहलाता है, या पिता का भी घर कहलाता है। यहाँ से पिता का भी विचार, ये धर्म भाव कहलाता है, यहाँ से धर्म का भी विचार किया जाता है। इसमें अगर, क्योंकि यहाँ 10 नंबर की राशि बनी है, तो भाग्य से अगर भाग्य में आ जाए तो क्या बात है, भाग्य में वृद्धि, लेकिन विलंब से। विलंब यहाँ भी होगा, विलंब यहाँ भी होगा, लेकिन और की अपेक्षा विलंब थोड़ा कम होगा। यहाँ भाग्य तो ऐसा जातक समझ ले, क्योंकि भाग्य से अगर भाग्य भाव में है तो 2 कदम खुद चले, 4 कदम उसकी भाग्य भागेगी। बहुत बढ़िया, यहीं से तीसरी दृष्टि आए भाव में, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ लाभ। ऐसा जातक राजनीति कर ले, ऐसा जातक क्या कहते हैं, क्योंकि एक भाव उनका यहाँ भी है ना, कर्म क्षेत्र में। ऐसा जातक राजनीति कर ले, राजनीति से लाभ, व्यापार कर ले, नौकरी कर ले, जिस भी लाइन में जाएगा जातक। देखो ये राशि भी जातक की है, और ये राशि तो कर्मेश भाग्येश भाग्य भाव में बहुत बढ़िया, और सीधा आय कमाएगा, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ लाभ कमाएगा। 3 4 5 6 7वीं दृष्टि ऐसा जातक अति पराक्रमी होगा। लेकिन यहाँ जब ये दृष्टि पड़ती है तो ऐसी स्थिति समझ लो कि जातक, ऐसे जातक से उसके भाई बंधु भी लाभ ले लेंगे, लेकिन जातक को भाई बहन से लाभ नहीं मिलेगा, उसके परिवार वालों से लाभ नहीं मिलेगा, उसको अपने रिश्तेदारों से लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे जातक को जब जरूरत होगी तो लोग यूज करेंगे, लेकिन जब जातक को जरूरत पड़ेगी तो बस यही उसको कहता मिलेगा, हमने तो लोगों के साथ बहुत बढ़िया किया, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती तो लोग नहीं ध्यान देते, क्योंकि बस इतना ही होगा। उसके लोग, इसके लोग इसकी भाग्य से, इसके धन से लाभ ले लेंगे, लेकिन जब जातक को जरूरत पड़ेगी तो उसके नात रिश्तेदार भाई बंधु उसको लाभ नहीं देंगे, बल्कि इससे लाभ लेंगे। तो ठीक, हमने देखा कि 1 2 तीसरे भाव में यहाँ भाग्य खूब बढ़िया हो रही है। पिता से धार्मिक हो जाएगा जातक, धर्म कर्म करेगा, पिता से भी बनेगी, पिता से भी बनेगी, पिता से विच्छेद नहीं होगा। तो 1 2 3 तीसरे घर से आय कमाएगा। 4 5 6 7 यहाँ भाई बंधु से लाभ जातक से कमाएंगे, लेकिन भाई बंधुओं से लाभ वो जातक नहीं ले पाएगा। ठीक, 4 7 8 9 10 10वें भाव में। अब यहाँ जातक के ऋण रोग शत्रु तो होंगे, लेकिन सब पे जातक अपने आय से रोग, धन और ऋण भी जो होगा ऋण भी चुकता करेगा। और ऋण कई बार तो ऐसे जातक ऋण लेके ही विकास कर लेते हैं, ऋण रोग सब, क्योंकि यहाँ मेहनती भी हो जाते हैं। तो ऋण रोग शत्रु सबका समन करेगा जातक। ऐसी स्थिति में उसको कोई डरने वाली बात नहीं, बस शनि करेंगे क्या, जो बताया पैरों संबंधित दिक्कतें देंगे। और शुक्र की राशि है,
शुक्र की राशि है तो शुक्र करेंगे क्या, अपने दशा अंतर्दशा में पेशाब संबंधी रोग देंगे। कई बार ये रोग भी किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण हो जाएगा, जो शनि जहर के भी कारण होते हैं ना, विष के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार इसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। समझ गए? किसी का कोई प्रश्न अगर नवम भाव में शनि है तो? गुरुजी शुक्र के बारे में बताना, ये जैसे आप बता रहे थे शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा इस पर? जैसे अभी शुक्र नवम भाव में शनि है, अच्छा देखो लगन में शुक्र है जी। लग्न में ये शुक्र की हाँ राशि है, हाँ इसके जी पूरे कुंडली के लॉर्ड जो है शुक्र होते हैं। जी ठीक है, गुरुजी। अगर लग्न कुंडली देखा जाए शुक्र की राशि, अगर लेकिन शुक्र आके यहीं बैठ जाए इस भाव में, ये अवयोग कहलाएगा। उसी तो उन्हीं की राशि है। ठीक है, लग्नेश जब 6, 8, 12 में जाता है तो ऐसे में अवयोग कहलाता है। जातक को जो है कड़ी मेहनत करना पड़ता है सफलता के लिए। तो अगर शनि आ जाए, शुक्र यहाँ आ जाते हैं तो कड़ी मेहनत अपने संबंधित रोग, लेकिन ऋण रोग शत्रु से कई बार बातों में फंसा के, पराक्रम करके बातों में फंसा के भी शुक्र जो है शत्रु पे हावी रहेंगे, क्योंकि लगने है। लेकिन जातक को थोड़ा संघर्ष बढ़ जाएगा, जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति पड़ेगी। और शुक्र अपने संबंध, क्योंकि इधर ही है ऋण रोग शत्रु का, तो ऋण रोग शत्रु में क्या, पेशाब संबंधी दिक्कत है, चाहे उसको शुगर से ही, क्योंकि संबंधी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी स्थिति जातक को आ आवाज आप लोगों को? जी हाँ, देखिए सुनाई दे रहा है मेरी आवाज आपको? गुरुजी आपने आप जी 2-3 फोन आ गए तो उनको डिस्कनेक्ट करता हूँ फिर भी, और दिक्कतें आ जाती, तो ऐसी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो आशा है कि हमने जो है, जी किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। बोले सुरेंद्र जी, प्रश्न पूछे। जी, जैसे आपने बताया कि शुक्रदेव अब अगर छठे भाव में आ जाए, अपनी ही राशि में आ जाए, या 8 में आ जाए, या 12 में आ जाए, तो ये अवयोग हो जाएगा। पर अगर शनिदेव के साथ ही नवम भाव में, भाग्य भाव में आ जाए, तो उसका प्रभाव क्या अलग से होगा? प्रभाव देंगे भाग्य भाव में। अब चूंकि लग्नेश जाके भाग्य में बैठ गया, बहुत बढ़िया प्रभाव। और शनि, शनि के साथ बैठ जाए, मित्र राशि में बैठा है, मित्र के साथ बैठा है, बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे। भाग्य तो बताया कि भाग्य तो पंख लगा के दौड़ेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लग्नेश अगर लग्नेश का भाग्य से संबंध बन जाए, लग्नेश का संबंध है 10वें घर से बन जाए, लग्नेश की संबंध जो है इससे हो जाए, आय भाव से हो जाए। ठीक है, लग्नेश का संबंध केंद्र के घरों में लग्नेश हो जाए, पंचम से लग्नेश का संबंध हो जाए, पंचम में 8वें घर से लग्नेश का संबंध, ये ज्ञान और संतान का इसमें बहुत बढ़िया होता है। लग्नेश का संबंध सप्तम से तो होता ही है, दृष्टि संबंध बन ही जाता है। अगर लग्नेश आके यहाँ बैठे तो इसको देखेगा, तो लग्नेश का संबंध सप्तम से तो बन ही जाता है। अगर लग्न में ही हो, लग्नेश लग्न में हो तो बढ़िया, लग्न केंद्र के किसी घरों में हो तो बहुत बढ़िया होता है, त्रिकोण में हो जाए तब भी बढ़िया होता है। लग्नेश से देखो, अगर लग्नेश यहाँ है, 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 मतलब केंद्र के माइक बंद कर लीजिए संजय जी, माइक बंद कर लीजिए संजय जी, संजय जी माइक बंद कर लीजिए। एक बार मुझे बोलने दीजिए, प्रश्न करने के लिए एक बार थोड़ा हैंड टेक कर दिया करें। बीच में बोलते हैं तो ना हम आपकी आवाज सुन पाते हैं, ना आप हमारी आवाज सुन पाते हैं। ठीक है, होता है लग्नेश का संबंध यहाँ 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 से बन जाता है तो बहुत बढ़िया होता है। केंद्र से बन जाए अथवा त्रिकोण से, त्रिकोण कौन होता है, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, केंद्र और त्रिकोण से हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। संजय जी प्रश्न पूछे। हाँ, अगर केंद्र में लग्नेश नीच का हो गया तो फल कैसा होता है? जी केंद्र में लग्नेश क्या हुआ? नीच का, नीच का, नीच का भी हो जाए लग्नेश, नीच राशि का। हाँ समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया। मान लो
गुरुजी माइक म्यूट हो गया है। गुरुजी माइक नहीं हो गया। सुनो सुनो, बहुत बढ़िया प्रश्न आप। गुरुजी माइक म्यूट है। गुरुदेव माइक म्यूट है। देखो, हाँ बढ़िया। मैंने जैसे कहा कि ग्रह नीच का हो जाता है, तो नीच का ये देखना पड़ता है कि कितने अंश का नीच का है। अगर वो 3 अंश से, मान लो चंद्रमा है तो 3 अंश तक ही नीच होते हैं, 3 अंश से ऊपर है तो नीच का नहीं रह गया। हाँ, सूर्य है तो सूर्य कितने अंश तक नीच होते हैं? गुरु 5 अंश तक ही नीच होते हैं। तो ये बात देखना पड़ता है कितने अंश पे लगने पे, ठीक है, नीच का हो रहा है। इस बात का भी ध्यान, अगर अंश बल में बढ़िया है तो जातक को बढ़िया फल देता है, भले ही नीच का हो फिर भी जातक को बढ़िया ही फल देता है। हाँ, अगर अंश बल में कम है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा लग्नेश। अगर लग्नेश में या लग्न बली है तो लग्नेश बढ़िया फल देगा, ठीक है, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है। कुछ ग्रहों का केंद्राधिपति दोष लगता है बृहस्पति वगैरह का, लेकिन वो फल फल देते ही हैं। दोष दोष अलग चीज है, दोष तो देखो दोष बनता है, लेकिन दोष अलग काम करेगा, फल की बात जो उस ग्रह के उस भाव का फल है, उस भाव का फल तो मिलेगा ही। ठीक है संजय जी? संजय जी, हाँ ठीक है गुरुदेव, ठीक है हाँ, ठीक है, समझ गए। वो अंश देखना पड़ेगा कि जातक में जो ग्रह नीच का हो रहा है वो कितने अंश पे है, और उसका वो कितने अंश तक नीच का होता है, इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि अलग अलग ग्रह जो है ना, अलग अलग राशियों में अलग, हाँ, अलग अलग उसके जो है नीच के होते हैं। और किसी का शनि 16 अंश पे है गुरुदेव, शनि 16 अंश पे है। शनि कितने अंश तक नीच को होते हैं? नहीं 16 अंश पे है शनि। तो शनि कितने अंश तक नीच हो? छह अंश तक होते हैं ना क्यों? संजय जी मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं गुरुजी, आप ही आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं बार बार पूछ रहा था, फिर आवाज आप बोल क्यों नहीं रहे थे? नहीं आवाज नहीं आ रही गुरुजी आपकी। मैं वही तो पूछ रहा था कि पता है ना शनि कितने अंश तक नीच के होते हैं? हाँ, जो कितने अंश तक होते हैं? नहीं मालूम, किसी को पता है? किसी को पता है ग्रुप में? 20 अंश बोले। हाँ, 20 अंश तक गुरुजी। 20 20? हेलो, हाँ 20 बोल रहे हैं गुरुजी, 20 बोल रहे हैं, 20 बोल रहे हैं। हाँ 20 डिग्री 20 तक ये नीच के होते हैं। तो अगर 20 डिग्री से अगर 16 पे हैं तो नीच है, ठीक है, लेकिन 20 के करीब पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो 20 अंश तक नीच के होते हैं और 20 अंश तक उच्च के होते हैं। मतलब 18 पे जहाँ शुभ फल देते हैं
तो अगर ये 16 अंश तक हैं तो उतना बढ़िया फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन फल देंगे। अच्छा, और एक चीज बताऊं, अब यहाँ आपको फायदा भी होगा। जब शनि जो है नीच के हो जाते हैं तो शनि परिणाम को बदल के देंगे। मान लो जहाँ दुष्प्रभाव आ रहा है, दृष्टि दृष्टि संबंध से गलत कर रहे हैं, तो वहां जब नीच के हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो फल में बढ़िया जो इनके विच्छेदात्मक दृष्टि होगी, नीच के हो जाएंगे तो वो विच्छेदात्मक कार्य न करके वो करेंगे। समझ गए संजय जी? संजय जी, संजय जी, संजय जी, आवाज सुनाई दे रही है? गुरुजी हमें तो स्पष्ट आ रही है। तो आवाज जब आप पूछने जाता तो आप लोग हाँ नहीं तो बोले ना। हम जब कोई आवाज नहीं आती तो मैं सोच जाता हूँ कि हमारी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। कई बार हमारा माइक म्यूट होता है, तो आप लोग कम से कम वो भी बता दें कि नहीं माइक म्यूट है। तो गुरुजी क्लियर आवाज सुनाई दे रही है, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम बोलते रहते हैं, माइक म्यूट रहता है, तो आप लोग थोड़ा बता दिया करें। संजय जी, जब आपको पूछा जाए ना संजय जी, तो आप कम से कम बता दिया करें कि हाँ सुनाई दे रही है आवाज। तो अगर देखो कई बार नीच के ग्रह वक्री हो जाए या नीच के, अब है क्या, शनि की दृष्टि चौथे क्या कर्म क्षेत्र पे दृष्टि जाती है, लेकिन अगर लग्नेश है, नीच राशि में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ प्रभाव, अगर मान लो चौथे घर में नीच के हुए हैं, तो आपका घर तो होगा, घर तो होगा, लेकिन घर से जो है सुख नहीं मिलेगा। घर में नहीं रहोगे, आप बाहर रहोगे, ऐसा सुख, क्योंकि वो वहां विच्छेदात्मक कार्य करेंगे। लग्नेश है, बढ़िया है। और क्योंकि मेष राशि उनकी मित्र राशि नहीं है, मित्र राशि नहीं है, और वहां नीच के हो गए, अंश बल में भी कम है, तो घर तो होगा ही, घर तो होगा ही, लेकिन घर के सुखों में कमी करा देंगे। आज कल हम इसी कुंडली बताए, घर में कला क्या क्या वातावरण कई बार कराते हैं, घर के सुख एकाधिक घर दे देते हैं। घर तो एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, भूमि भवन वाहन भी बढ़िया देंगे एकाधिक, लेकिन उस जातक को उसका सुख नहीं मिल पाता, उसका जो पूर्ण सुख होता है वो नहीं मिल पाता। शनि ऐसा कार्य करे, क्योंकि नीच के शनि है तो ऐसा जरूर करेंगे। अब जिसकी भी कुंडली में हो रहे हैं वो थोड़ा अपना अनुभव बताएं। अगर शनि जो है, जैसे कि बताए 20 अंश के हैं, संजय जी ने अभी बताया हमें कि यहाँ पे शनि जो है 20 अंश के हो रहे हैं। शनि जो है मान लो इस घर में 20 अंश से कम के हैं तो नीच के हो रहे हैं, और इनका प्रभाव क्या है, ये माता का घर है, तो माता के भी सुख में थोड़ा कमी कराते हैं या मतभेद करा देते हैं। भूमि भवन वाहन होता है, लेकिन उसका सुख नहीं मिल पाता। भवन एक से अधिक भवन हो सकता है, एकाधिक भवन हो सकते हैं। शनि देते हैं तो ज्यादा देते हैं, थोड़ा विलंब करा के देते हैं, थोड़ा मेहनत करा के देते हैं, लेकिन देते हैं। भवन बनाने में देरी इत्यादि करा सकते हैं, लेकिन देंगे एकाधिक। लेकिन उस जातक का जो है कई बार घर में ऐसा, कई बार इस भवन का सुख, संपूर्ण सुख नहीं मिलेगा। सुख तो मिलेगा, जब आपकी चीज है, आपकी प्रॉपर्टी आपका नाम है, सुख तो मिलेगा ही, लेकिन संपूर्ण सुख नहीं मिल पाए, क्योंकि लग्नेश है, केंद्र में ही बैठे हैं, तो केंद्र का भी लाभ मिलेगा। और ये जो पाप ग्रह होते हैं केंद्र में थोड़ा बढ़िया प्रभाव देते हैं, लेकिन नीच का है तो संपूर्ण सुख नहीं देंगे। बताएं संजय जी, ऐसा हो रहा है? किसकी कुंडली है? हो मेरे है ऐसा हो गया है, पूरा घर बिर हो गया है, लेकिन माता का सुख कम हो गया है। जी जी, माता का सुख बिल्कुल कम सही हो है। गया है। घर है, लेकिन घर से भी दूर हो आप, घर से भी दूर हो तो घर का भी सुख पूरा नहीं मिल पा रहा है। हाँ, घर से भी बिल्कुल 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 घर से दूर है। हाँ हाँ हाँ, और भूमि भवन योग अच्छा हो गया है, लेकिन आप बोल रहे हैं माता का सुख कम हो गया है। बिल्कुल सही है गुरुदेव जी। देखो शनि सब कुछ देते हैं, थोड़ा विलंब कराते हैं, रिश्तों में विच्छेद कराते हैं, रिश्तों में विच्छेद कराते हैं, ठीक है। शनि राहु केतु ये विच्छेद कराते हैं। सूर्य भी पाप ग्रहों में आते हैं, तो सूर्य करते हैं क्या, थोड़ा उस रिश्तों में गर्मी लाते हैं। सूर्य और मंगल उन रिश्तों में थोड़ा गर्माहट ला देते हैं, ठीक है। या तो स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर कर देते हैं, या कई बार मतभेद करते हैं, मनभेद नहीं,
मनभेद नहीं करते, मतभेद करा देते हैं। और मनभेद का मतलब कि जब तक उसका मन ही नहीं कहे उन रिश्तों को निभाने के, त्याग दे, तो ऐसा त्यागते नहीं, रिश्ता होता है ये। लेकिन मतभेद, विचार नहीं मिल पाते, ऐसी स्थिति हम बना देते हैं मंगल और क्या कहते हैं सूर्य। लेकिन राहु केतु और शनि उससे विच्छेद करा देते हैं। रिश्तों के माने में राहु केतु और शनि विच्छेद ही करा देते हैं। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। किसी का एक प्रश्न हम ले लेते हैं, प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर लें, फिर हम जो है सभा को विराम करेंगे, क्योंकि 9:05 हो गए। किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न कर सकते हैं, एक प्रश्न ले सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, और नहीं सब लोगों को, चलो प्रश्न नहीं किसी को, सब लोगों को हर हर महादेव, शुभ रात्रि। ठीक है, और आप लोग जो है कल कोई प्रश्न हो तो शांति पाठ कराएंगे। ठीक है। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरे शांतिरस्तु। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। हर हर महादेव, शुभ रात्रि।
और ये बुधवार है, इनका दिखाइए। हाँ दिखाई 26 है ना इनका। हाँ, दिन का है बुध है। बुध दिनांक है। हाँ, लेकिन हम बताओ अब जैसे हैं देखा बताएं, अब वो हो गए 26 बुध हो गए ना। अब दिखाएं कहाँ बात बुध बताओ बताओ। 10 दशमी है, 9 10 ये बुध है। क्योंकि बुध मल्ला डेरी ना। हाँ, माने भी है बुध है ही। हाँ बुध है ना। हाँ, अब कब समय बताओ उनके। उनके समझिए कितना याद है। मान लो 4 है, मान लो 3 है, मान लो जो भी मानिए आप। 40 तक। मान लो मंगल को हाँ मंगल के बेटा कौन सा जोन है हाँ कि धनु लगन रही है। हाँ इनके मंगल दिन होते मालूम फल है। हाँ, ये कहा थे अब इनका जो कुंडली हो अब जान दो अब भास्कर अरे इनका कहा पकड़ाता है अश्वनी पकड़ाता है। अच्छा हेमू में हेमन हेमन अश्वनी नाइन हुई है जो भाग नित्याग्रह है। हाँ। 24 घंटा बाद अश्वनी का आई ना क्या गई अश्वनी 24 घंटा बाद नहीं कैसे कि बदल नहीं जाएगी। हाँ मतलब अथवा बदल जाए लगन। लेकिन इनके लगन से पकड़ा गेल गुहा होत बा। ई मंगर के भी सहारा होता लेकिन वह चीजें हो पाया। हाँ 351 इनकर जौन है 351 तक हुई तो धनु हुई। हाँ 351 के बाद जो हुई यानी वह 351 के बाद भाई 5 38 तक हाँ तब मकर हो जाएगी। हाँ यह लगन बैठा चाहिए। हाँ लेकिन जे बैठोले बा उनकर जौन हवे अष्टम में बृहस्पति हवे। अगर असम बृहस्पति तब आप बताते हैं। मनोहर का देखिए ना असम में बृहस्पति आ रहे हैं हम बैठोली हैं। नो कहाँ बा? क्योंकि बृहस्पति को हम भूलेंगे नहीं।